उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए 41 मजदूर। 17वें दिन पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू किए गए सभी मजदूरों को चिन्यालीसौड़ अस्पताल में रखा गया। 24 से 36 घंटे तक डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में रहेंगे। अस्पताल से श्रमिकों की आई तस्वीर। मजदूरों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। सभी को सुबह में दिया गया था नाश्ता। पीएम मोदी ने टनल से निकले मजदूरों से बातचीत की। टेलीफोन के जरिए उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने टनल में मजदूरों के साहस की तारीफ की। कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की कृपा से जिंदगी मिली। पीएम मोदी ने श्रमिकों को बताया कि वो पल पल की जानकारी ले रहे थे, लेकिन चिंता बनी हुई थी। कहा, आप सबने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने श्रमिकों से 17 दिन की पूरी कहानी सुनी। टनल के अंदर श्रमिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गब्बर सिंह का शुक्रिया अदा किया। सीएम धामी ने भी सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से आज सौंपी जाएगी रकम। सीएम धामी ने सभी मजदूरों को एक ही महीने के वेतन के साथ छुट्टी देने की अपील भी की। कहा कि परिवारों के साथ समय गुजारने के लिए दी जाए छुट्टी। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की मौजूदगी में निकले सभी मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माला और वीके सिंह ने शॉल देकर किया सभी का स्वागत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद दिया। रेस्क्यू में लगी सभी टीमों के साथ फोटो भी खिंचाई। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चुनौतीपूर्ण काम को सभी एजेंसियों ने मिलकर पूरा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर शुरू हुई थी। पीएम मोदी की नजर लगातार बनी हुई थी। उन्हें मुझे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। कहा, यह सफलता भावुक करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि मजदूरों का साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला है। लंबे समय बाद परिवार वालों से मिलने का मंजूर। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताते हुए कहा कि सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक है ये। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कड़ी मेहनत और कोऑर्डिनेशन से मिली है सफलता। इस ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने मजदूरों के बाहर आने पर जताई खुशी। लिखा, भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की सुरक्षा सर्वोपरि। राहुल गांधी ने ट्वीट करके रेस्क्यू टीम को भी दी बधाई। लिखा कि इस मुश्किल अभियान को सफल बनाने वाले सभी जाबाजों को मेरा सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर खुशी जताते हुए लिखा, इस अभियान पर पूरे देश की निगाह थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली। सीएम योगी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा कि इस रेस्क्यू के सफल होने पर सभी को बधाई और उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। मजदूरों के बाहर आने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुशी जताते हुए कहा, 17 दिन बाद आई राहत और हर्ष की खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रेस्क्यू टीम और फंसे मजदूरों की तारीफ की। धैर्य, समर्पण और कौशल से मिली सफलता। रेस्क्यू के दौरान 4-4 करके फंसे मजदूरों को बाहर लाया गया। पाइप से स्ट्रेचर की मदद से निकाले गए। रैट माइनस टीम ने मैनुअल ड्रिल करके सभी 41 मजदूरों को बचाया। सीएम धामी ने टीम की हौसला अफजाई की। खुदाई करने वाले रैट माइनर्स का बयान, सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित। कहा, फंसे मजदूरों ने उन्हें गले लगाया। 17 दिनों के बाद मिली बड़ी कामयाबी। टनल के बाहर हुई आतिशबाजी। पूरे देश में जश्न का माहौल। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर लगाया भारत माता की जय का नारा। एक दूसरे की हौसला अफजाई की। उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूर राम प्रसाद के घर कोकराझार में खुशी का माहौल। परिवार वालों ने सरकार को कहा धन्यवाद। राम प्रसाद के घर जश्न का माहौल। परिवार वालों ने खुशी में पटाखे चलाए। टनल से बाहर निकले छपरा के सोनू साह के घर में खुशी का माहौल। घर वालों ने कहा कि दिवाली के साथ अब छठ पूजा भी मनाएंगे। सोनू साह के परिवार वालों ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा किया। रेस्क्यू टीम को भी सल्यूट किया। ओडिशा के नवरंगपुर में श्रमिक भगवान बत्रा के घर पर मनी गई दिवाली। गांव में जश्न का माहौल। लोगों ने कहा कि निकालने का समाचार सुनकर बहुत खुशी हुई। उत्तरकाशी टनल में लखीमपुर के श्रमिक मंजीत के बाहर निकलने की खुशी में मिठाइयां बांटी गईं। लोगों ने की आतिशबाजी। घर वालों ने दीपावली मनाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी के लाल विशाल के घर भी मनाई गई दिवाली। परिवार वालों ने सरकार और रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया। एनडीआरएफ के कर्मचारी शैलेश ने श्रमिकों के बाहर निकलने पर सभी को बधाई दी। कहा, जब भी मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा मुझे ये बचाव अभियान याद आएगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी 43,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। योगी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का हो सकता है ऐलान। पंजाब में आने वाले दिनों में किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। सीएम मान ने विधानसभा से किसानों को दिया जवाब। सरकार किसानों और उनके धरनों के खिलाफ नहीं, धरना देने के तरीकों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से नेता शुभेंदु अधिकारी 30 दिन के लिए सस्पेंड हुए। स्पीकर के आसन की तरफ कागज फेंक कर नाराज विधानसभा अध्यक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कोलकाता का दौरा। धर्मतल्ला में दोपहर 1 बजे बीजेपी की विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी को मिली जनसभा की इजाजत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और निरंजन ज्योति भी रहेंगे मौजूद। अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना में चुनाव प्रचार खत्म। 30 नवंबर को 119 सीटों पर वोटिंग। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बीआरएस के नेताओं के बीच झड़प। करीमनगर में वोटर्स को पैसा बांटने का आरोप। बीजेपी नेता बंडी संजय का आरोप। बीआरएस के नेता वोटर्स लिस्ट को लेकर घर घर जा रहे हैं। वोट के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं।
बंडी संजय ने बीआरएस पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया। वोटर लिस्ट में लोगों के नाम के सामने पेड लिखा दिखा। बंडी संजय के मुताबिक निचले स्तर के पुलिस वाले बीआरएस को दे रहे हैं मदद। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। राहुल गांधी का हैदराबाद में बीजेपी और बीआरएस पर निशाना। कहा पीएम मोदी को हराना है तो पहले तेलंगाना में केसीआर को हराना होगा। राहुल गांधी ने बीआरएस, बीजेपी और एएमआईएम गठजोड़ का लगाया आरोप। कहा कि तीनों एकजुट हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हैदराबाद में राहुल और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तेलंगाना में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, प्रियंका गांधी का दावा। बिहार बीजेपी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम। शिक्षा विभाग 24 घंटे में वापस ले छुट्टियों का कैलेंडर। बिहार बीजेपी के नेता आज से करेंगे सड़क पर प्रदर्शन। शिक्षक संघ ने भी छुट्टियों के 2 कैलेंडर जताए। बिहार में स्कूलों में छुट्टी पर बवाल जारी। गिरिराज सिंह बोले, हिंदू छुट्टियों को बहाल नहीं किया गया तो चुनाव में भुगतेंगे खामियाजा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि शिक्षा में जहर घोल रही है बीजेपी, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने छुट्टियों को लेकर सीएम नीतीश पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा नीतीश अब राज्य के एक बड़े वर्ग का विरोध करने लगे हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेगा यूबीटी प्रतिनिधिमंडल। उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद फैसला। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों को मिलेगा मुआवजा। अजीत गुट के नेता सुनील तटकरे का बयान। बारिश के चलते गुजरात में करीब 4 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। गुजरात सरकार ने सर्वे कर मुआवजे का ऐलान किया। हरियाणा के बाद पंजाब के किसानों ने अपना धरना वापस लिया। गवर्नर और कृषि मंत्री से आश्वासन के बाद फैसला। रांची ईडी ऑफिस से 13 घंटे बाद बाहर आए एसपी नौशाद आलम। ईडी अवैध खनन के मामले में पूछताछ हो रही है। नौशाद आलम से ईडी बुधवार फिर करेगी पूछताछ। नौशाद आलम पर ईडी के गवाह रहे विजय हंसदा को धमकाने का है आरोप। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खराब स्तर बरकरार। कई इलाकों में छाई धुंध। दिल्ली की ड्रोन से तस्वीर आई सामने। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़क के नीचे पलटी बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। असम के कामरूप में एसटीएफ और असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। ड्रग्स की कीमत करीब 15 करोड़। गुजरात के मोरबी में दलित की पिटाई का मामला। फरार आरोपियों ने किया सरेंडर। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वर्ल्ड कप फिनाले में टीम इंडिया की हार का जश्न मनाना पड़ा भारी। 7 कश्मीरी छात्रों पर लगा यूएपीए। छात्रों के बचाव में उतरी महबूबा मुफ्ती। ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाना अपराध नहीं, बंदूकों के बल पर दिल पर नहीं हो सकता कब्जा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से 5 लोग गिरफ्तार किए गए। मानव तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। ड्रग्स के खिलाफ उधमपुर पुलिस का एक्शन। 220 किलो से ज्यादा पोस्ता के साथ एक को पकड़ा। लखनऊ में प्रशासन ने मस्जिद से उतरवाए 2 लाउडस्पीकर। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में एक जर्जर मकान में खेलते समय हादसा। एक डिब्बे में ब्लास्ट होने से 4 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आर्मी की पेट्रोलिंग जारी। घुसपैठ को लेकर लगातार हो रही बॉर्डर की चौकसी। मथुरा में मोहन भगवत ने किया दीनदयाल गौ विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। बोले कि गौ सेवा हर हिंदू का धर्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी दिल्ली की मतदाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने सौंपा कार्ड। पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा। 30 नवंबर को 51,000 युवाओं को वर्चुअली सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। पंजाब में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। फिरोजपुर और बठिंडा में सरकारी योजनाओं को लेकर किया गया जागरूक। इजरायल हमास सीजफायर के 5वें दिन हमास ने छोड़े 12 बंधक, 10 इजरायली और 2 विदेशी। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपे 12 बंधक। सभी बंधकों को राफाह क्रॉसिंग से पहले मिस्र में लाया गया। हमास के छोड़े गए 10 इजरायली बंधकों में 9 महिलाएं जबकि एक 17 साल का युवक। इजरायली सेना ने बंधकों की वापसी का वीडियो रिलीज किया। एक बस में इजरायली सीमा में आते दिखे बंधक। सीज फायर के समझौते के मुताबिक इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया है। सभी कैदी बस के जरिए वेस्ट बैंक भेजे गए। सीज फायर की शर्तों के मुताबिक हमास ने अब तक 81 बंधकों को छोड़ा जबकि इजराइल ने 180 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के बाद बुलाई वॉर कैबिनेट की बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म होने से इनकार किया। कहा इजराइल हमास के खिलाफ पूरा करेगा अपना सारा टारगेट। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गाजा अब पहले वाली स्थिति में कभी नहीं लौटेगा और इजराइल के लिए भविष्य में खतरा नहीं रह जाएगा। सीज फायर के चौथे दिन रिहा हुए 11 बंधक टेल अवीव के अस्पताल में भर्ती। सभी महिला और बच्चों की हो रही है देखभाल। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक बंधकों में हड्डी और खानपान की कई समस्याएं दिखी है। एक बच्चे ने सेके हुए खाने की मांग की है। थाईलैंड के विदेश मंत्री पहुंचे इजराइल। हमास के छोड़े गए 17 थाई नागरिकों से मुलाकात की। थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ मौजूद थे इजरायली विदेश मंत्री कोहेन। कहा कि अभी हमास के कब्जे में कम से कम 15 थाई नागरिक हैं। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आतंकवादी संगठन अल कायदा और आईएसआईएस की कब्जे की कोशिश नाकाम। जिबो शहर पर कब्जे की कोशिश में मारे गए सैकड़ों विद्रोही। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बाइक पर आए थे 3000 से ज्यादा विद्रोहियों ने शिवो शहर में घुसने की कोशिश की। सेना ने मिसाइल दागकर कई को मार गिराया। 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी चुनाव कराएगी इमरान की पार्टी।
आंतरिक चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप। यूक्रेन में बर्फीले तूफान से भारी नुकसान, 10 लोगों की मौत, करीब 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के ओहायो में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों को घने कोहरे और बर्फ ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, 5 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने 223 रन का स्कोर रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर स्कोर चेस किया। मैक्सवेल ने T20 करियर का चौथा शतक लगाया, 48 बॉल पर नाबाद 104 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी की। T20 क्रिकेट में दोनों के नाम 4-4 शतक लगाने का रिकॉर्ड। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी शतकीय पारी खेली, 57 गेंद में 123 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने T20 करियर में भारत की तरफ शतक लगाने वाले 9वें बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। सूर्य कुमार यादव ने 29 बॉल में 39 रन की पारी खेली, तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। आखिरी 12 गेंदों में 43 रन डिफेंड नहीं कर पाई टीम इंडिया। ग्लेन मैक्सवेल ने जीत दिलाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 68 रन लुटाए, आखिरी ओवर में 21 रन डिफेंड नहीं कर पाए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, कभी कभी खामोशी सबसे अच्छा जवाब होता है। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ शेयर किया वीडियो, एक जैसी ड्रेस में नजर आए। T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित विराट को शामिल करने पर बोले कपिल देव, ये चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है, हम हर जगह अपनी उंगली नहीं रख सकते। IPL के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय विमेन क्रिकेट टीम के मुकाबलों के लिए फैंस को सौगात। वानखेड़े स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में मिलेगी मुफ्त एंट्री। नामीबिया ने 2024 T20 विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई, तंजानिया को 58 रन से हराया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सिलहट टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 310 रन बनाए। महमूदुल हसन शतक से चूके 86 रन पर आउट हुए। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, 53 रन देकर बांग्लादेश के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज आजम खान पर लगा 50% जुर्माना माफ। PCB ने बल्ले पर फिलिस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाने पर की थी कार्रवाई। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। शीतल देवी विश्व की नंबर 1 पैरा तीरंदाज बनी, रैंकिंग में 2 स्थान की लगाई छलांग। पंकज त्रिपाठी की अगली फिल्म मैं अटल हूं 19 जनवरी को रिलीज होगी, पूर्व PM अटल बिहारी पर बनी है फिल्म। फैशन डिजाइनर रोहित बल की हालत नाजुक, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए एक्टर रणवीर कपूर, फैंस का किया अभिवादन। शाहरुख खान के हमशक्ल से सलमान ने की मुलाकात, फैन के डायलॉग बोलने पर हंसते हुए नजर आए। डीफेक वीडियो पर रश्मिका मंदाना का बयान, ये नॉर्मल नहीं है, इसके खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। कांतारा चैप्टर 1 का टीजर हुआ रिलीज, रौद्र रूप में ऋषभ शेट्टी का फर्स्ट लुक आया सामने।